दोस्तों, अंतरिक्ष के सिकंदर बनने की जंग में इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। एलन मस्क के साम्राज्य को चुनौती देने निकले अमेजन के मालिक जेफ बेजोस का सबसे बड़ा सपना लॉन्च पैड पर ही जलकर खाक हो गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ब्लू ओरिजिन का महाविशालकाय रॉकेट न्यू ग्लेन एक बेहद भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले धमाके के साथ उड़ गया। समंदर के किनारे आसमान में धुएं का ऐसा खौफनाक गुबार उठा जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सन्न कर दिया। एलन मस्क की स्टारलिंक को तबाह करने का जो चक्रव्यूह बेजोस ने रचा था वो खुद एक बारूदी आग में तब्दील हो चुका है। आज की इस विस्फोटक रिपोर्ट में देखिए स्पेस वॉर के उस महाधमाके का लाइव सच जिसने पूरी दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये खौफनाक मंजर गुरुवार की शाम को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से सामने आया है। केप कैनावेरल के लॉन्च पैड पर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपने सबसे एडवांस रॉकेट न्यू ग्लेन का हॉट फायर टेस्ट कर रही थी। हॉट फायर टेस्ट का मतलब होता है जब रॉकेट को अब जमीन से मजबूती से बांधकर उसके इंजनों को पूरी ताकत से चालू किया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रॉकेट के निचले हिस्से से गहरा काला धुआं निकलना शुरू हो गया। इससे पहले कि वहां मौजूद इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कुछ समझ पाते, एक पल के भीतर पूरा रॉकेट एक भयंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग की लपटें आसमान को चीरते हुए ऊपर उठने लगी। धमाके के 1 घंटे बाद तक वहां इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। गनीमत ये रही कि इस महाब्लास्ट में किसी भी कर्मचारी की जान नहीं गई और सभी सुरक्षित हैं। लेकिन ब्लू ओरिजिन की साख पूरी तरह झुलस चुकी है। इस महाविनाश के तुरंत बाद ब्लू ओरिजिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा और गंभीर बयान जारी किया। कंपनी ने माना कि हॉट फायर टेस्ट के दौरान एक बड़ी अनहोनी यानी एनोमली हुई है। उसके तुरंत बाद खुद जेफ बेजोस मैदान में उतरे। बेजोस ने अपने दर्द और गुस्से को छिपाते हुए पोस्ट किया कि आज का दिन बेहद दर्दनाक और बहुत बुरा था। धमाके के असली कारण का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन हमें जो कुछ भी फिर से करना पड़ेगा हम करेंगे और उड़ानों पर वापस लौटेंगे। अंतरिक्ष के इस जंग के इसके हकदार कौन हैं? इस धमाके की गूंज अमेरिकी संसद तक पहुंच चुकी है कि अमेरिकी सांसद माइक हैरिडोपोलोस ने तुरंत नासा के प्रशासन जेरेड इसाकमैन से संपर्क साधा और हालात का जायजा लिया। अमेरिकी सरकार भी इस बात से हैरान है कि बेजोस का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इतनी आसानी से बारूद के ढेर में कैसे बदल गया। अब समझिए कि इस धमाके से स्पेस की इस जंग में बाजी किसके हाथ लगी है। जेफ बेजोस इस न्यू ग्लेन रॉकेट के जरिए अमेजन के 48 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाले थे। ये बेजोस के उस महाप्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसके जरिए वो एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन इस धमाके ने बेजोस को सालों पीछे धकेल दिया है और इस तबाही का अंतरिक्ष के बेताज बादशाह एलन मस्क ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। मस्क ने ब्लास्ट के वीडियो पर एक्स पर रिप्लाई करते हुए लिखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रॉकेट बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। मस्क का यह बयान भले ही सांत्वना जैसा दिखे, लेकिन इसके पीछे स्पेस एक्स की वो जीत छिपी है जो वो सालों से बेजोस पर हासिल करना चाह रहे थे। आपको बता दें कि पिछले महीने भी बेजोस का यही न्यू ग्लेन रॉकेट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में पहुंचाने में बुरी तरह फेल रहा था, जिसकी जांच अभी चल रही थी कि ये दूसरा महाब्लास्ट हो गया।
क्या जेफ बेजोस एलन मस्क से ये स्पेस वार कभी जीत पाएंगे? इतिहास गवाह है कि अंतरिक्ष की राह बारूद और नाकामियों से भरी होती है। मस्क के भी कई स्टारशिप रॉकेट हवा में फटे थे, लेकिन इस बार बेजोस का वक्त खराब है क्योंकि उनके बैक टू बैक 2 बड़े मिशन फेल हो चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और अमेजन का इंटरनेट प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। अब देखना यह होगा कि बेजोस इस मलबे से उठकर मस्क को दोबारा चुनौती कब देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेफ बेजोस कभी एलन मस्क की बराबरी कर पाएंगे या स्पेस की इस जंग में मस्क हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान और दुनिया के महाधमाकों की हर एक अंदरूनी खबर को इसी धांसू अंदाज में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।